नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आठवें घर में मंगल की स्थिति के बारे में। आठवें घर में मंगल का होना व्यक्ति को मांगलिक बना देता है और जिसकी कुंडली में आठवें घर में मंगल होता है उसे मांगलिक कहा जाता है। आपको पहले की वीडियो बताया था कि कुंडली के फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस, इन हाउसेज में जब मंगल होंगे तो ऐसे व्यक्ति को मांगलिक कहते हैं। अब मांगलिक दोष है, योग है, इसके बारे में हमने मंगल वध का एक वीडियो बनाया था, तो उसमें डिटेल में बात करी थी। मांगलिक होना किस तरह का फल देगा और उसके निवारण क्या है, क्या मांगलिक दोष आपकी कुंडली में लग रहा है या किसी और योग स्थिति के कारण खत्म हो रहा है, इन सबकी जानकारी मंगल वध वाले टॉपिक में दी थी। अब आठवें घर के मांगलिक यानी कि आठवें घर में मंगल की स्थिति में जब आज बच्चा मांगलिक होता है, ऐसे में मंगल को बहुत ज्यादा अशुभ कहा गया है। पर कुछ एक स्थितियों में मंगल यहाँ बैठकर शुभ फल भी देते हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे आठवें घर के मंगल के शुभ और अशुभ प्रभाव, साथ ही रेड बुक की कौन सी स्पेसिफिक रेमेडी बताई गई हैं जिनके द्वारा मंगल को ठीक किया जा सकता है और उसके शुभ प्रभाव लिया सकते हैं। क्योंकि कुंडली में अगर मंगल अशुभ स्थिति में है तो वो कभी भी जीवन में मांगलिक कार्य ठीक प्रकार से होने नहीं देगा। और जब भी मांगलिक कार्य घर में होंगे या कोई त्योहार या कोई जन्मदिन या शादी ब्याह, ऐसे में ऐसा व्यक्ति वाद विवाद अवश्य खड़ा करता है। तो यहाँ पे मंगल का ठीक रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पूरे परिवार की स्थिति को खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है। अब मंगल आठवें घर के लिए क्या कहा गया है, मौत का फंदा, जाए फानी। जाए फानी मीन्स नाशवान, मिट जाने वाला। अब यहाँ पर मंगल के लिए जो टाइटल है वही काफी खतरनाक है। इससे आप समझ सकते हैं कि आठवें घर के मंगल का क्या रिजल्ट है। अब नेक हालत के लिए क्या है, वचन बेवा देती जो नेकी का तुझको, बुझे आग खुद ही जला देती घर जो। यहाँ पर आठवें घर में मंगल कैसी भी स्थिति में हो, अगर ऐसे व्यक्ति को किसी विधवा औरत का आशीर्वाद मिल जाता है, बेवा बेवा औरत यानी कि विधवा, अगर किसी विधवा औरत का वो आशीर्वाद लेता रहता है तो मंगल यहाँ पे शुभ है या अशुभ है, कैसा भी हो, निश्चित तौर पर मंगल के शुभ प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर बुझे आग खुद की, क्योंकि मंगल क्या है, आग, तो आग जो जला देती है घर को, तो वो आग मंगल बर्बाद करने वाला है घर को, तो उस आग को बुझा देगा विधवा का आशीर्वाद। इस तक लाली पक्का मर्द होगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जब मंगल शुभ हालत में होगा तो पक्का मर्द कहा गया है, हिम्मत वाला कहा गया है। नतीजा ख्वाह फतेह ख्वाह शिकस्त से खुशी हो, रिजल्ट किसी भी चीज का कुछ भी हो, पर ऐसा व्यक्ति चाहे हार हो या जीत हो इसकी उसे परवाह नहीं, पर किसी बात से पीछे हटने वाला नहीं होता। उसका जिस्म पूरी मेहनत करने का आदी होगा, बहुत ज्यादा मेहनती और मजबूत शरीर वाला। ख्वाह दुश्मन आग से कितना ही भरा हुआ हो, दुश्मन का हमला रोकने की पूरी हिम्मत का मालिक होगा। ऐसा व्यक्ति सामने वाला दुश्मन उसका कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो उसका मुकाबला करने से पीछे नहीं हटता। खुद दुनियावी मुंसफ, मुंसफ मीन्स न्याय करने वाला मिजाज का होगा। ऐसा व्यक्ति न्याय प्रिय होता है, इंसाफ करने वाला होता है। अब मंगल सोया या नंबर 2 खाली या नंबर 2 में मित्र चंद्र बृहस्पति, मंगल आठवें घर में दृष्टि कहाँ जाएगी, सेकंड हाउस में, क्योंकि दृष्टि कॉन्सेप्ट में बताया था कि आठवें घर के प्लैनेट की दृष्टि कहाँ जाती है, सेकंड हाउस में। तो यहां से दृष्टि जाएगी सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस अगर खाली है या वहां पर आपका इनके मित्र ग्रह चंद्र या बृहस्पति बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में क्या कहा गया है, मंगल का फल नेक व उत्तम होगा। अब आठवें घर के मंगल को आप मांगलिक नहीं कह सकते या मांगलिक दोष नहीं कह सकते, अब ये मांगलिक योग हो जाएगा, यानी कि बहुत शुभ फल देगा परिवार के लिए, गृहस्थी के लिए। 8 1 3, अब 8 1 3 4 9, यानी कि तीसरा घर, फोर्थ हाउस, फर्स्ट हाउस और आपका 8th हाउस, इन हाउसेस के अंदर अगर चंद्र हो, अब यहां समझिए पहला घर और 8वां घर ये किसका है, मंगल का, इस घर के मालिक है मंगल। तीसरा घर भी मंगल का ही कहा जाएगा, बेशक यहाँ पे 3 नंबर की राशि आती है बुध की राशि और इस घर के मालिक बुध है, पर तीसरा घर हमारा साहस और पराक्रम का है, छोटे भाई बहन का है, और इन सब के कारक कौन है, मंगल। तो तीसरे घर पर जो विशेष प्रभाव रहता है या अधिकार रहता है वो मंगल का रहता है। बुध यहाँ पर इसलिए अशुभ फल देते हैं तीसरे घर में मालिक होते हुए भी। तो तीसरे घर में
फोर्थ हाउस जहां पे चंद्रमा बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, फोर्थ हाउस में राशि कोई भी हो आपकी कुंडली में, अगर चंद्रमा फोर्थ हाउस में है तो ऐसे में बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में चंद्रमा, क्योंकि कुंडली में चंद्रमा का शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। चंद्रमा शुभ तो सब कुछ ठीक, चंद्रमा खराब तो सब कुछ होते हुए भी ऐसा व्यक्ति परेशान ही रहता है। तो चंद्रमा फोर्थ हाउस में हो या आपका फर्स्ट हाउस में या एट्थ हाउस में, अब ऐसी स्थिति के अंदर, या नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस क्या है, बृहस्पति का घर, किस्मत का घर। चंद्रमा जब नाइन्थ हाउस में होते हैं तो सारी तरह के दोष खत्म कर देते हैं, कुंडली में चाहे कितने भी खराब योग क्यों ना हो, अकेला चंद्रमा कुंडली को तारने वाला होता है। तो यहाँ पर अगर इन हाउसेस में चंद्रमा है तो मंगल बद का जो टॉपिक कराया था उसमें बताया थे कि कौन सी ग्रह स्थितियों के योग के कारण कुंडली में मंगल कहीं भी हो बद की स्थिति में आ जाता है। पर चंद्रमा अगर मंगल के हाउसेस 1, 8, 3 और 4, 9 बृहस्पति और चंद्रमा अपने घर में, यानी कि इन हाउसेस में अगर चंद्रमा है तो ऐसे में अब मंगल बद नहीं होगा, तो मंगल का नेक असर ही प्राप्त होगा। बुध 8वें घर में, अब मंगल के साथ ही अगर बुध भी 8वें घर में आ जाते हैं, यानी कि मंगल और बुध दोनों इकट्ठे हैं, ऐसे में दोनों ग्रह का फल नेक कहा गया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा फल देंगे, मंगल का भी और आपका बुध का भी। बुध क्या है, बहन बेटी बुआ जुबान व्यापार, और मंगल आपका भाई परिवार ग्रस्त, ये सब चीजों में बड़ा उत्तम फल देंगे। क्योंकि कुंडली के अंदर कई बार हम देखते हैं कि हम व्यापार करें या नौकरी करें तो ऐसे में सबसे पहले आप बुध को कंसिडर कर लीजिए। बुध अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो व्यापार कीजिए, अदरवाइज नौकरी की तरफ जाइए। अब यहाँ पर एक चीज और है, अगर मंगल और बुध की युति 8वें घर में है तो ऐसे में कहा गया है कि जब तक जद्दी मकान के आखिर में अंधेरी कोठरी कायम हो तभी ये दोनों शुभ फल देंगे। तो ऐसे में अगर मंगल बुध की युति 8वें घर में बन रही है आपकी कुंडली में और मंगल बुध की पोजीशन भी है, उसे आप छोड़ दीजिए। आपने सिर्फ करना क्या है कि अपने घर के आखिर में एक स्टोर रूम जरूर रखना है, जिसे अंधेरी कोठरी बोलते हैं। जब तक वो कायम रहेगी उसमें अंधेरा रखना है, जब तक वो कायम रहेगी तब तक इन दोनों ग्रह का फल बहुत ज्यादा शुभ प्राप्त होगा। तो ये हमने कुछ कंडीशन में बात करी जब मंगल 8वें घर में शुभ फल देंगे। अब बात करते हैं अशुभ हालत की, क्योंकि अशुभ हालत के पॉइंट ज्यादा हैं, और फिर बात करेंगे रेमेडी की, कौन सी रेमेडी द्वारा यहाँ बैठे मंगल को ठीक किया सकता है। मंदी हालत में क्या लिखा है, मंगल 8 बरस तक फर्क छोटा भाई गिनते हैं, लाख मुसीबत खड़ी ही करता अंत बुरा नहीं गिनते हैं। यानी कि जब मंगल 8वें घर में अशुभ हालात में होगा तो ऐसे व्यक्ति की छोटा भाई या तो होगा नहीं, और अगर होगा तो 4 से 8 साल का अंतर देखने को मिलेगा। क्या लिखा है आगे, टेवे वाले को उसके भाइयों की उम्र में, टेवे वाले और उसके भाइयों की उम्र में 4 से 8 वर्ष का अंतर होगा। कई बार 13 से 15 साल की उम्र तक छोटा भाई नदारत यानी कि खत्म हो जाए, यानी कि टेवे वाले की उम्र के 13 से 15 साल के दरमियान छोटे भाई की मृत्यु भी हो सकती है। छोटे भाइयों का बेड़ा गर्क करने वाला होगा। यहाँ पर छोटे भाई ऐसे व्यक्ति के जब मंगल अशुभ हालत में होगा, बदी कंडीशन में होगा, तो छोटे भाई की या तो 13 से 15 साल की आयु में मृत्यु हो जाएगी, या अगर भाई होंगे तो 4 से 8 साल का अंतर देखने को मिलेगा। ये भी मंगल अशुभ की निशानी है। और छोटे भाइयों के हालात जो है वो खराब ही देखने को मिलेंगे, अच्छी कंडीशन देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी जब मंगल अशुभ हालात में होगा। लेकिन उसकी अपनी 8 वर्ष की उम्र से पहले, अब यहाँ पर ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट 2-4 ऐसी हॉरोस्कोप आई थी जब मैंने एनालाइज किया तो वहां पे ये पॉइंट बिल्कुल मैच किया था। लेकिन उसकी अपनी 8 वर्ष की उम्र यानी कि टेवे वाले की अपनी 8 साल की आयु से पहले, या उसके जो छोटा भाई है उसकी 8 वर्ष की आयु के बाद अगर कोई भाई जिंदा हो, तब क्या कहा गया है, अगर कोई भाई जिंदा हो तो सबके लिए मुसीबत मातम की ही निशानी होगी। तो ये काफी अशुभ मंगल की स्थिति होगी अगर उस व्यक्ति की अपनी 8 वर्ष की आयु तक, या उसके छोटा भाई जो उससे छोटा है उसकी 8 वर्ष की आयु के बाद अगर कोई भाई जिंदा हो, तो ऐसे में पूरे परिवार में मातम का बहाना होगा, यानी पूरा परिवार बर्बाद होगा, और ऐसे घर में बहुत ज्यादा खराब वाकयात देखने को मिलेंगे। ये अजमाई हुई बात है। जब मंगल बद हो, अब मंगल बद के लिए आपको मंगल बद का टॉपिक, क्योंकि मंगल बद का जिगर जो है वो शुरू से अब तक
जब से क्लासेस स्टार्ट करी हैं बार बार मंगल बद का जिक्र आता है, तो इसलिए मंगल बद पे अलग से वीडियो बना दी थी। वहां जाके आप समझ सकते हैं कुंडली में मंगल बद है या नहीं है। और मंगल बद को आप लक्षणों के आधार पर भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपका कुंडली में या आपके परिवार में किसी का कुंडली में मंगल खराब स्थिति में बद की कंडीशन में है, बेशक वो मांगलिक है या नहीं है, ऐसे में व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी, गर्म स्वभाव का, लड़ाई झगड़े करने वाला, आए दिन तीज त्योहारों पे कलेश करने वाला और सामने वाले को बुरा भला कहने वाला, इस तरह के नेचर का होगा। बिना बात के लड़ाई झगड़ों में पड़ने वाला, दूसरे का झगड़ा और होगा वहां जाकर पूछ जाएगा और दूसरों की मुसीबत अपने सिर ले लेगा। तो यहाँ पर इस तरह के योग कुंडली में देखने को मिलते हैं। तो आप लक्षणों के आधार पर भी एनालाइज कर सकते हैं कि कुंडली में सामने वाले व्यक्ति का मंगल खराब है या नहीं है। और यहाँ पर इन जो नियम बताए गए हैं उनके आधार पर भी चेक कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, जब मंगल बद यानी कि मंगल खराब हो, सूर्य चंद्र बृहस्पति की मदद न हो। मंगल बद की कंडीशन में मंगल बहुत ज्यादा अशुभ हालत में जाता है, ऐसे में उसके मित्र ग्रह सूर्य चंद्र बृहस्पति मदद कहां से देंगे। जैसे ही बताया था कि मंगल के घरों में बैठे हों या 4th हाउस या 9th हाउस में हो, ऐसे में आपका कुंडली में मंगल बद की कंडीशन जो है वो कट जाएगी। अगर इनके मित्र ग्रहों की मदद नहीं है और मंगल बद की कंडीशन बन रही है, तब मंगल के मुतल्लिक में संबंधित करीबी रिश्तेदार कौन है, बड़ा भाई, ताया, मामा। मामा भी कौन, माँ का बड़ा भाई, छोटा मामा नहीं, बड़े मामा की बात हो रही है। तो माँ का बड़ा भाई यानी कि मंगल के मुतल्लिक करीबी रिश्तेदार, जो रिश्तेदार बताए हैं, पर माता के पेट में आने के वक्त या जन्म वक्त से ही बुरा असर हो, ऐसे व्यक्ति की जब पैदाइश होगी और इसकी कुंडली में मंगल 8वें में होगा, तो आप देखिएगा कि ऐसे में जो यहाँ पर चीजें बताई गई हैं कि यानी कि बड़ा भाई, मामा और ताया, इन पे कहीं ना कहीं मंदे असर यानी कि मुसीबतें आनी शुरू हो गई होंगी जब ऐसे व्यक्ति गर्भ में होगा माता के या उसके जन्मदिन के साथ ही, मगर माता पर किसी तरह का बुरा असर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर चंद्रमा के फल को किसी तरह अशुभ नहीं करेगा, माता की सेहत अच्छी होगी, धन दौलत की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी माता को। चंद्रमा कहा गया कि चंद्रमा कुंडली में कहीं भी और कैसे भी हो, यानी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को आप देखते हैं सबसे पहले माता के बारे में जानने के लिए। तो बेशक चंद्रमा कुंडली में नीच का हो या अशुभ हालात में हो, पर यहाँ पर मंगल अगर 8वें घर में है तो ऐसे में माता पे किसी तरह का बैड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मालिक जलता जलाता दूसरों के लिए, यानी कि दूसरों के लिए तो खराब असर देगा ये 8वें ग्रह मंगल, दूसरे रिश्तेदारों के लिए, पर माता के लिए ठीक रहेगा। बेवा का दुर्वचन या बद्दुआ तेरे घर और किस्मत की उम्दा शान को जला देगी। ऐसे व्यक्ति के लिए, जैसे भी स्टार्टिंग में बताया शुभ हालात में, कि विधवा औरतों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना ऐसे व्यक्ति को तार देगा, बहुत शुभ फल देगा, उसकी किस्मत बना देगा। पर बेवा से किसी प्रकार यानी कि विधवा औरत को सताना, झगड़ा करना, उस अब जो सताएगा, झगड़ा करेगा या किसी प्रकार के दिक्कत परेशानी पैदा करेगा, तो ऐसे में सामने वाला क्या करेगा, बद्दुआ देगा। तो इसलिए कहा गया है कि किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। ये दुआ बद्दुआ के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है। तो यहाँ पर वो लॉजिक आप समझ सकते हैं कि अगर बेवा का दुर्वचन या बद्दुआ तेरे घर की किस्मत और उम्दा शान को जला देगी, यानी कि सब कुछ बर्बाद कर देगी, और उसका आशीर्वाद तार देगा, मंदी हालत। अब ऐसे में अगर मंगल 8 के समय अशुभ हालात में है, बद की कंडीशन में है, या आप चेक कर रहे हैं कि परिवार में कोई व्यक्ति इस तरह के सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर रेमेडी क्या करनी है, तंदूर लगी मीठी रोटियां आपका 40 से 43 दिन कुत्तों को डालना मुबारक होगा, इसके अशुभ प्रभाव को खत्म करेगा। तो यहाँ पर तंदूर लगी मीठी रोटी, अब बेसिकली तंदूर लगी मीठी जो रोटी है वो जब तंदूर में बनती है, तो यहाँ पर एक चीज का थोड़ा सा दिक्कत आती है कि जब हम बाहर तंदूर में अगर बनवाते हैं तो वो लोहे की सलाखों से उन रोटियों को निकालते हैं। अब या तो इसका अल्टरनेट ये है, क्योंकि तंदूर क्या है, बेसिकली मिट्टी का बना एक खांचा है, तो यहाँ पर आप कोई मिट्टी का बर्तन बाजार से भी खरीद सकते हैं और उस बर्तन को आप गैस के ऊपर उल्टा रख दीजिए, और उल्टा रख के जब गैस जला देंगे तो उसकी जो बैक साइड है उस पर आप अगर मीठे आटे की 8 रोटियां, आपने मीठा आटा गूंदना है और उसकी 8 रोटियां बनानी है, यानी कि 8 लोई तोड़ के 8 रोटियां बनानी है उसकी बैक साइड पे,
और वो 8 रोटियां 43 दिन तक आपने डॉग को खिलानी है, गली के जो कुत्ते हैं उन्हें खिलानी है। ऐसे में अशुभ मंगल का जो बुरा प्रभाव, क्योंकि ये बुरा इफेक्ट जो है इतना ज्यादा रहता है कि पूरा परिवार परेशान रहता है, तो ये बुरा प्रभाव जो है ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपको निश्चित तौर पर देखने को ठीक रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को ब्लड के इन्फेक्शन, बीपी, साथ ही लीवर, किडनी, इस तरह की बीमारी और चोट वगैरह की घटना भी ऐसे व्यक्ति के साथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इन सब चीजों में रिलीफ मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि उस बर्तन का करना क्या है। वो जो बर्तन है, आपने रोटी बना ली, रोटी बना के वो काला हो जाएगा, तो उसे आपने इधर उधर नहीं रखना है, उसे आपने किसी बाल्टी के अंदर पानी भर के उसमें डाल के रख देना है। और नेक्स्ट डे जब इस्तेमाल करना हो उसे थोड़ी देर पहले निकाल लें और फिर उससे रोटी बनाएं। ऐसे आप 43 दिन तक करें और जब आप ये रेमेडी कर लें तो उस जो मिट्टी का बर्तन आप लेके आए थे वो बाहर कहीं आप जल प्रवाह कर दें। यहाँ पर आपका दूसरा है हर रोज। अब एक तो ये रेमेडी हो गई, दूसरा साथ में आप ये रेमेडी भी कर सकते हैं कि रोजाना जब आप खाना बनाने के लिए किचन में जाएं तो तवा बनाने की जो रोटी आप बनाएंगे तवे पर, वो तवा जब गर्म हो तो रोटी बनाने से पहले उस पर पानी के कुछ छींटे मार दें और छींटे मारने के बाद तत्पश्चात रोटी बनाना आरंभ करें। तो ऐसे में भी यहाँ पे मंगल वध का उपाय कहा गया है। नेक्स्ट है बुध केतु सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस में दृष्टि जाएगी मंगल की यहाँ से 8वें घर से। तो यहाँ पे अगर बुध केतु यानी कि मंगल के शत्रु आप सेकंड हाउस में बैठे हैं, ऐसी कंडीशन में क्या कहा है, अगर किसी वजह से छोटा भाई जिंदा रहे तो उसके खून या बाजू मंदे या निकम्मे ही होंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि मंगल जब यहाँ पर बद की कंडीशन में होगा, अशुभ हालात में होगा, तो ऐसे में उसके छोटे भाई अमूमन होंगे नहीं। पर बुध केतु अगर सेकंड हाउस में है, ऐसी स्थिति में अगर छोटा भाई जिंदा रह भी जाए तो उसके खून या बाजू में किसी न किसी प्रकार की तकलीफ देखने को मिलेगी। दो खाली नहीं, सेकंड हाउस अगर खाली ना हो तो मंगल बद ही होगा। अकेला बैठा मंगल, अब यहाँ पर मंगल अगर अकेला है तो कहा है कि अकेला बैठा मंगल 28 साल तक मौत का फंदा होगा। धन दौलत के मंदे ख्वाब आम होंगे, यानी कि धन दौलत की बहुत ज्यादा कमी होगी। ऐसे व्यक्ति धन दौलत के बारे में सोचता ही रहेगा पर धन दौलत उसे प्राप्त नहीं होगी। मगर जानों पर यानी कि जान यानी कि आदमी की सेहत इत्यादि पर फिर भी मंदा नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर अगर सेकंड हाउस खाली है तब 8वें घर में अकेले बैठा जो मंगल है वो सेहत के मामले में, बीमारी के मामले में किसी तरह का मंदा असर नहीं देगा, पर धन दौलत के मामले में मंदा असर निश्चित तौर पर देगा। अब यहाँ पर रेमेडी क्या बताई गई है कि अगर मंगल 8वें घर में और सेकंड हाउस खाली है तो गले में चांदी की चैन हर वक्त पहनना मुबारक होगा। तो ऐसे व्यक्ति को चांदी की चैन क्या है, चंद्रमा, तो चंद्रमा की मदद जो है गले में यानी कि फर्स्ट हाउस में मंगल को दी गई है, जिससे मंगल के फल को यहाँ पर शुभ किया जा सके। दक्षिण का दरवाजा या घर में तंदूर या भट्टी या जमीन में हो। अब ऐसे में जब मंगल किसी भी कुंडली के किसी भी घर में हो पर अगर अशुभ हालात में है तो ऐसे में दक्षिण मुखी मकान या जिस घर में वो रहता है उस घर में उस कमरे का दरवाजा दक्षिण दिशा की तरफ खुलता हो तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा अशुभ फल देगा, मंगल को और भी ज्यादा अशुभ कर देगा। या कहा गया है कि ऐसे घर में तंदूर या खाली पड़े तंदूर हो, भट्टियां हो, या घर के कई बार जो है पुराने टाइम में बने होते थे, घर में कुछ ऐसी जगह होती थी किचन वगैरह में जहाँ पे वो आपका भट्टियां बनी हुआ करती थी जिसपे शादी ब्याह का खाना वगैरह बना करता था। कहा गया कि अगर इस तरह की कोई स्थिति हो तो यहाँ पर मंगल का फल बहुत ज्यादा अशुभ हो जाएगा। इतने मातम की कबीला भस्म कि पूरा परिवार में मौतों का तांडव देखने को मिलेगा। इतने मातम की कबीला भस्म, ऐसी भटियां जिस पर किसी की शादी का खाना बनाया जाए, जो ये बंद पड़ी भटियां हैं इन पे अगर किसी की शादी का खाना बनाया जाए तो वो कोई भी हो, सारे के सारे यानी कि जिसकी शादी होगी वो लावल्दी होंगे। लावल्द में निसंतान, उनके संतान नहीं होगी। बुध 6, अब छठे घर में अगर बुध है, क्योंकि छठे घर में बुध जो है उच्च का फल देते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं, तो माता क्या कहा गया कि माता मायूसी से गुजर जाए तो माता के लिए काफी अशुभ फल देगा अगर छठे घर में बुध है। सेकंड कंडीशन क्या है, मंगल बुध या चंद्र बृहस्पति सूर्य 1, 3, 4 या 8 में न हो।
अब मंगल बद की कंडीशन बन रही हो, मंगल अशुभ हालत में हो और 1, 3, 4, 8 जैसे कि पहले बताया था, इनके मित्र ग्रह इन घरों में नहीं हो, क्योंकि अगर होंगे तो मंगल को सपोर्ट करेंगे, नहीं होंगे तो मंगल को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मंगल अपना 100% बैड इफेक्ट देने को तैयार रहेगा। यहाँ पर क्या कहा है कि तंग दस्त व दुखिया होगा, यानी कि आर्थिक तंगी की मार को झेलता हुआ और सब प्रकार के दुखों को फेस करेगा। बुध 6-8 को छोड़कर कहीं भी हो, अब बुध जो है मंगल के साथ अगर बैठा है और घर में अंधेरी कोठरी है एंड में घर के, तो यहाँ पर शुभ फल देगा बहुत ज्यादा। दोनों जो ग्रह हैं इनका फल शुभ हो जाएगा। पर 6 और 8 में बुध को छोड़कर कुंडली में कहीं भी बुध हो और बुध स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, तो जैसे जैसे बुध का दायरा बढ़ता जाएगा, यानी कि बुध स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। बुध क्या है, बहन बेटी बुआ का कारक। जैसे जैसे आप इनकी स्थिति से आइडिया लगा लेंगे कि इनकी स्थिति ठीक होगी, मंगल का फल जो है वो मंदा होता चला जाएगा, यानी कि जो मंदे के अशुभ प्रभाव गए हैं और मंगल जिन चीजों को कारक है उन पे मंदे असर देखने को मिलेंगे और बुध जिनका कारक है उनके असर जब ज्यादा ठीक होते चले जाएंगे। ऐसी कंडीशन में कहा गया है कि जिस कदर बुध उम्दा उसी कदर मंगल मंदा। तो यहाँ पर आज हमने बात करी मंगल 8वें घर के शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में और किस तरह से यहाँ बैठे मंगल को ठीक रखा जा सकता है। इसके अलावा 8वें घर के मंगल की अशुभ हालात में और भी काफी सारी रेमेडी हैं। वो सारी की सारी रेमेडी जो है मंगल बद का, इससे 2-3 वीडियो पहले वीडियो बनाया था, उस वीडियो में जाके सारी की सारी रेमेडी डिटेल में बताई गई है। वहां जाके आप उन रेमेडीज को चेक कर सकते हैं और उन रेमेडीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे 8वें घर का मंगल जो बहुत ही ज्यादा अशुभ असर देता है कुंडली में, पूरी कुंडली को खराब कर देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर कुंडली के अंदर मंगल अशुभ हालात में है, शादी नहीं कराएगा। अब जनरली आप देखते होंगे कि जो बच्चा मांगलिक होता है उसकी शादी जो है वो लेट हो जाती है। अब लेट क्यों जाती है? वो लेट तब होती है जब मंगल, यानी कि मांगलिक, जब जिन घरों में मांगलिक बताया गया है उन घरों में मंगल या कुंडली किसी भी घर में मंगल है और अशुभ हालात में है, तो अशुभ हालात में जब मंगल होगा तो मांगलिक कार्य नहीं होने देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले रेमेडी बताई जाती है मंगल को ठीक करने की। तो आप अगर घर में शादी इत्यादि किसी प्रकार की समस्या है तो सबसे पहले कुंडली मंगल को चेक कीजिए। मंगल को चेक करने के बाद मंगल जिस भी घर में बैठे हैं वहां उनकी क्या रेमेडी बताई गई है, किस तरह से मित्र ग्रहों का सपोर्ट देना है। क्योंकि जैसे यहाँ बताया कि गले में चांदी की चैन, अब मंगल 3rd हाउस में है तो क्या करना है, अब 3rd हाउस में मंगल है तो आपका कलई, कलई क्या है 3rd हाउस, कलई के अंदर आप चांदी का कड़ा पहना दीजिए। तो ऐसे में मंगल के साथ क्या आ जाएंगे, चंद्रमा का सपोर्ट आ जाएगा। क्योंकि जब चंद्रमा या इनके मित्र ग्रहों का जब सपोर्ट आएगा तब ऐसे में क्या होगा, मंगल जो है शुभ की स्थिति में आ जाएंगे। तो हमने मंगल को शुभ करना है, पर इस चीज का ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे चंद्रमा का सपोर्ट दिया, बृहस्पति का क्यों नहीं दिया, सूर्य क्यों नहीं दिया। साथ में आपको ये भी देखना है कि जिसका सपोर्ट दे रहे हैं उसका सपोर्ट देने के बाद मंगल की दृष्टि जा खा रही है 11th हाउस और 9th हाउस में, क्योंकि तीसरे घर की दृष्टि कहाँ जाती है 11th हाउस 9th हाउस पे। तो ऐसे में रेमेडी बताते हुए सब चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। आप किस प्लैनेट की रेमेडी कर रहे हैं, वहां पे उस प्लैनेट की पोजीशन को पहुंचाने से दूसरे जो हमारे घर हैं वहां पे किसी तरह का नेगेटिव इंपैक्ट ना जा रहा हो। क्योंकि मंगल अगर यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है किसी ऐसे प्लैनेट पे जो चंद्रमा का शत्रु है, तो यहाँ पर ये रेमेडी करने से मंगल का फल तो ठीक हो जाएगा, पर 9th हाउस या आपका 11th हाउस में बैठे प्लैनेट का फल खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर रेमेडी करते हुए बहुत ज्यादा प्रिकॉशन और कुंडली को प्रॉपर एनालाइज करना जरूरी होता है। कई बार कमेंट्स के अंदर लोग बाग जो हैं आपका पूछते हैं अच्छा लगता है, रेमेडी बताने का मन भी करता है, पर दिक्कत ये रहती है कि जब तक पूरी कुंडली सामने ना हो तो उसे पूरी तरह से चेक किए बिना रेमेडी को सजेस्ट करना समझदारी नहीं होती। अगर मैं वहां पे रेमेडी बता दूं थोड़ी देर के लिए वो खुश हो जाएंगे शायद कि बता दिया रेमेडी प्रॉपर, बट वो रेमेडी हो सकता है कि उन्हें एक चीज में फायदा करे और दूसरी चीज में नुकसान दे जाए। तो यहाँ पर हमने उसी भी तरह का सामने वाले का नुकसान नहीं करना है, क्योंकि आप जिंदगी में जाने अनजाने कोई भी गलती करते हैं तो वो आपके कर्म जो है लिखे जाते हैं और उसका फल निश्चित तौर पर आपको अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। तो ये एक लंबी थ्योरी है, इस पे भी कभी आगे वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर इन चीजों को आज हमने समझा, मंगल के अशुभ हालात को 8वें घर में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 9th हाउस। 9th हाउस का किस्मत का घर,
कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, क्योंकि जीवन में जिस व्यक्ति की किस्मत ही खराब हो, ऐसे में कितने भी ग्रह योग हो, 9th हाउस अगर खराब है तो कुंडली बेकार है। क्यों? ऐसे व्यक्ति को हर चीज मिलेगी तो जरूर, क्योंकि कुंडली में और ग्रह अच्छी कंडीशन में होंगे, 9th हाउस खराब है पर 10th हाउस अच्छा है, 11th हाउस अच्छा है, पर संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। और जिनका 9th हाउस अच्छा है वो आपका बिना मेहनत करे ही, ये बिना कम मेहनत में बहुत ज्यादा सफलता अर्जित कर सकते हैं, कम समय में अर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस्मत का ठीक रहना बहुत जरूरी है। अब मंगल 9th हाउस बृहस्पति के मित्र हैं, 9th हाउस में किस तरह का शुभ प्रभाव देंगे। और 9th हाउस वाला मंगल जो है, जिसके 9th हाउस में मंगल होता है, वो लाल किताब को भी अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि लाल किताब को समझना इतना आसान नहीं है, इसके पीछे बहुत ज्यादा आपको मेहनत और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी जाके रेड बुक समझ में आती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में 9th हाउस के मंगल के बारे में बात करेंगे, किस तरह से उन्हें और ज्यादा शुभ रखा जा सकता है और किस कंडीशन में वो अशुभ प्रभाव देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।